Welcome children. Today we will discuss the question answers of the poem Fire and Ice from the book First Flight Class 10. Let's start. Question number 1. There are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? It means दुनिया कैसे ख़त्म होगी, इसके लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं. आपको क्या लगता है कि ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी कोई दिन? हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट? आपने कभी सोचा है कि अगर सूर्य बहुत गर्म हो जाए और वो बर्स्ट हो जाए या फिर वो बहुत ठंडा हो जाए तो क्या होगा? आंसर: Definitely there are many ideas about how the world will end. निश्चित रूप से बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी. बहुत सारे लोगों के बहुत सारे व्यूज़ हैं. Anything that has a beginning will have an end. जिसकी भी शुरुआत होती है उसका एंड होना निश्चित है. If the sun got so hot, the whole earth would perish as no part of the world can bear the heat of that intensity. अगर सूर्य बहुत गर्म हो जाता है तो यह पृथ्वी मर जाएगी, क्योंकि जो पृथ्वी है वो जो सूर्य की गर्मी की तीव्रता है, हीट है, वो उसे सहन नहीं कर पाएगी. सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. हम जानते हैं कि जो सूर्य है वो एनर्जी का बहुत सबसे मेन सोर्स है. इट इज लाइफ ऑन द अर्थ. ये जीवन में पृथ्वी में जीवन देता है. एंड इफ द सन ग्रू कोल्डर, और अगर सूर्य ठंडा हो जाता है, एवरीथिंग विल कम टू एन एंड एज विदाउट सनलाइट लाइफ हैज नो एग्जिस्टेंस. और पृथ्वी में लाइफ वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिना सनलाइट के हमारी पृथ्वी में कोई जीवन नहीं हो पाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. फॉर फ्रस्ट, What do fire and ice stand for? जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रस्ट, उनके लिए फायर एंड आइस क्या चीज को दर्शाता है? Here are some ideas. Greed, avarice, cruelty, lust, conflict, fury, intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference, hatred. Answer: For Frost, fire stands for greed, conflict, lust, fury, cruelty, and avarice, whereas ice stands for coldness, insensitivity, intolerance, indifference, rigidity, and hatred. Frost के लिए जो फायर है वो दर्शाता है लालच को, विवाद को, लालसा, क्रोध, क्रूरता और धन के प्रति लालच को. और आइस स्टैंड्स फॉर, और जो आइस है वो दर्शाता है उदासीनता को, संवेदनहीनता, असहनशीलता, उदासीनता, कठोरता और घृणा को. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम? पोयम की राइम स्कीम क्या है? हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोयम? यह पोयम में कॉन्ट्रास्ट आइडियाज़ लाने के लिए कैसे हेल्प करता है? बच्चों, अगर आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए इस पोएम की, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आप उसे जाकर देख लें. उससे आप समझ जाओगे कि राइम स्कीम को किसे कहते हैं और इस पोएम की राइम स्कीम कैसे निकाली जाएगी. आंसर: द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABA, ABC, BCB. How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? The poet contrasts the ideas of fire and ice in the poem. जो कवि हैं वो इस कविता में फायर एंड आइस, आग और बर्फ के दो विपरीत आइडियाज दिए हैं. He mentions, वो मेंशन करते हैं that both fire and ice are probable ends of this world. इस दुनिया का अंत होने के लिए फायर और आइस दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण या बहुत ही प्रोबेबल आइडियाज हैं. वेयर फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर विच कैन बी अ कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड. जहाँ फायर दर्शाता है डिजायर को
जो कि दुनिया का खत्म होने का बहुत बड़ा कारण है। The poet also mentions that if the world would perish twice, ice is also sufficient to bring destruction. कवि कहते हैं कि अगर इस दुनिया को दोबारा खत्म होना हुआ या 2 बार खत्म होना हुआ तो जो बर्फ है, आइस है, वो भी इस दुनिया की बर्बादी के लिए सफिशिएंट है। So that's all for this lesson. I hope you have understood. Thank you and take care.